हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द फेरीज एंड द हम्प बैक्स, परिया और कुबड़े। ये तो शर्मा रहा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार देयर लिव्ड टू यंग मैन इन ए स्मॉल विलेज। तो यह वाक्य हमारा पास्ट का है। इसकी पहचान है लिव्ड एक सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लिव्ड। देयर का यूज यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए देयर लिव्ड टू यंग मैन इन ए स्मॉल विलेज। लिव्ड होता है रहना, इसका जगह रहते थे। टू यानी कि दो, यंग होता है जवान, मैन आदमी, इन ए स्मॉल, स्मॉल होता है छोटा गांव। दो जवान आदमी एक छोटे गांव में रहते थे। देयर देयर नेम्स वर जैक एंड पीटर। इसकी पहचान है वर। पर से पहचान करेंगे हम यह कौन से टेंस का वाक्य है। यह पास्ट का वाक्य है। और कैसा वाक्य है? देयर नेम्स वर जैक एंड पीटर। उनके नाम जैक और पीटर थे। यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है। वर का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य बहुवचन हो या आई वी यू दे में से कोई एक हो। तो यहाँ पर बहुवचन है, देयर नेम्स, यानी वे दो है, तो दो के लिए हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। यह वाक्य पास्ट का है। पीटर वॉज वेरी होनेस्ट एंड ए सिंपल फेलो। पीटर बहुत ईमानदार, वेरी होनेस्ट होता है ईमानदार। पीटर बहुत ईमानदार एंड सिंपल फेलो, और सिंपल था सादा, फेलो और सादा था। फेलो साथी था। पीटर बहुत ईमानदार और सादा साथी था। विल जैक वाज वेरी क्लेवर एंड कनिंग। विल होता है जबकि जैक बहुत चतुर और बहुत चालाक और चतुर था। क्लेवर होता है चालाक और कनिंग होता है चतुर था। यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है। However, they were good friends, probably because of the similarity they had. वे दोनों अपनी समानता, सिमिलरिटी होती है समानता, के कारण अच्छे मित्र थे। गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र थे, वर थे। बोथ ऑफ देम हैड ए हम्प ऑन देयर बैक। बोथ होता है दोनों, ऑफ देम दोनों के, देयर बैक कमर पर, हम्प होता है कुबड़ा, उन दोनों की कमर पर एक कुबड़ा था। यहाँ पर हेड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हेड का प्रयोग हम पास्ट में तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है। तो इनके पास क्या था? एक हम्प था, एक कुबड़े थे, उनकी कमर पर क्या था? एक कुबड़ा था, इसलिए यहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया है था के लिए। दे हैड कंसल्टेड सो मनी डॉक्टर्स टू गेट देयर हम्प्स रिमूव्ड बट इन वेन। वे कई डॉक्टर्स के से परामर्श
किया, किस लिए किया था परॉम्स रिमूव्ड, हम्प रिमूव्ड, उसे जो इनके पास कुबड़ा था उसे हटाने के लिए कई कई डॉक्टरों से ये मिले, लेकिन बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ रहे। देयरफॉर दे वर वेरी सैड, इसलिए वे बहुत दुखी थे। नाउ 3 लिटिल फेरीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अब नाउ होता है अब, 3 लिटिल 3 फेरीज होता है परिया, 3 लिटिल परिया, लिव्ड होता है रहना, यह सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। 3 परिया इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहती थी, लिव्ड रहती थी। दे वर वेरी जूली एंड चीयरफुल, वे बहुत खुश, बहुत प्रसन्न और खुशमिजाज थी। दे प्लेड इन द फॉरेस्ट द होल डे एंड इन द इवनिंग। दे प्लेड एक सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। दे वे पूरा दिन और शाम, इन द इवनिंग और शाम में जंगल में खेला करती थी। कहाँ खेला करती? जंगल में। वे पूरा दिन और शाम में जंगल में खेला करती थी। दे डांस्ड अराउंड ए बिग ट्री सिंगिंग द ओनली सॉन्ग दे न्यू। वे एक बड़े पेड़ अराउंड होता है चारों, एक बड़े पेड़ के चारों ओर घूमकर डांस करती और गाना गाती। ओनली सॉन्ग दे न्यू, कौन सा? सिर्फ वे जानती थी, सिर्फ वे एक गाना जानती थी, संडे मंडे, संडे मंडे। वन डे पीटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्टेड फायरवुड। एक दिन पीटर जंगल कलेक्ट फायरवुड होता है ईंधन इकट्ठा करने के लिए गया। He went deep inside the forest. वह जंगल के काफी अंदर and collected a lot of firewood. वह जंगल के काफी अंदर चला गया और काफी ईंधन इकट्ठा कर लिया। But when he was returning home, but लेकिन when होता है जब, वह was returning, तो was के साथ यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब was वर्ब के साथ ing वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग होता है, वह वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यू का वाक्य होता है। तो यह है हमारा पास्ट कंटिन्यू का वाक्य है। यहाँ पर रिटर्निंग का यूज हुआ है। बट वेन ही वॉज रिटर्निंग होम, यानी कि होम घर, लेकिन जब वह घर वापस जा रहा था, ही फॉरगेट हिज वे, वह अपना रास्ता भूल गया। He wandered here and there but could not find the way out.
वह वेंटेड होता घूमा। हेयर एंड देयर इधर उधर, इधर उधर। बट लेकिन कुड नॉट होता है नहीं सका। फाइंड होता है ढूंढना। वे होता है रास्ता। आउट होता है बाहर। वह इधर उधर घूमा लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सका। एट लास्ट ही रीच्ड, अंत में वह पहुंचा। द प्लेस वेयर द थ्री फेरीज लिव्ड, अंत में वह वहां पहुंचा जहां तीन परियां रहती थी। पहुंच गया जहां तीन परियां रहती थी। इट वॉज गेटिंग डार्क and the fairies had gathered under the big tree. अंधेरा होता जा रहा था और परियां बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रही थी। As usual, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। They were dancing and singing, हमेशा की तरह वे नाचने और गा रही थी। संडे मंडे। पीटर वॉज ए ब्रेव मैन, पीटर एक बहादुर, ब्रेव होता है बहादुर, मैन होता है आदमी। पीटर एक बहादुर आदमी था।